इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर सऊदी अरेबिया की है। हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब खत्म हो गया और मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से कम रह गए। मुल्क में 16 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। एलसीज ना खुलने से हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अब तो आवाम बीमार होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों के पास सिर्फ 15 दिन का खाम माल बाकी रह गया है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 59% कमी हुई है। हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली बार बगैर किसी शर्त के कर्ज नहीं मिलेगा, मगर हुकूमत सियासत फरमा रही है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो फिर पैसा खर्च करने से पहले हमें लोगों से भी पूछना पड़ेगा ना कि आपका पैसा हम कहाँ पे खर्च करते हैं और हम किसी ऐसे मुल्क को पैसे क्यों दें जो कि अपने आवाम से टैक्स नहीं लेता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष असीम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि वो अपने सहयोगी देशों को अब भविष्य में बिना शर्त आर्थिक सहायता नहीं देगा। सऊदी अरब ने कहा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। सऊदी अरब वित्त मंत्री ने कहा कि उनका देश अब पहले की सीधे आर्थिक सहायता देने की नीति को बदल रहा है। इसके अलावा किसी दूसरे देश में बिना शर्त पैसा भी नहीं जमा करेंगे। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी थी और उसके विदेशी मुद्रा भंडार भी कई अरब डॉलर जमा कराए थे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने यह ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाय है, बहुत हमें सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज हमें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्जे पे कर्जा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। लेकिन सऊदी अरेबिया का अब ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीक़ाकार बदल दिया है। और उन्होंने ये बात इजिप्ट और टर्की को भी कही है, क्योंकि उनको भी वो उनसे मदद मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। बिल गेट्स आता है तो इमरान खान को लिफ्ट नहीं कराता, वो आर्मी चीफ से मिलता है। क्यों? इसलिए कि बिल गेट्स को पता है कि इस मुल्क में सब लफंडर्स हैं। बिल गेट्स को पता है कि इमदाद कहां दी जाएगी तो कुछ थोड़ा बहुत पहुंच जाएगी, बाकी तो इंशाल्लाह मैदे में जाएगी, चाहे वो कोई शरीफ हो, चाहे न्याजी हो, चाहे कोई फलाने हो। ये कैरेक्टर हमारे सियासतदानों का है ना, ये हमारे लोगों का है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भाई मेरे कि अब मैं बोलता हूं तो फिर कहा जाता है कि मैं आमरीत का मुतमन्नी हूं। फिर आपको जमहूरियत इस मुल्क में क्यों चाहिए? जब आपको यानी आर्मी चीफ से ही मिलना है तो फिर आप मुदाखलत की शिकायत क्यों करते हैं? ये मुझे बताइए जरा। अभी तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि चलिए लोग उस तरफ देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि जी लोग जो है वो आवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। आवाम की आवाज क्या है? इमरान खान? नहीं, 3.5 साल बदतरीन आमरीत इमरान खान की जहन्नुम रसीद हो गई, पाकिस्तानियों को उससे निजात मिल गई। अल्लाह तेरा शुक्र, एक इदारा नहीं छोड़ा, एक इदारा, मां सिवाय खुशामदी चमचागीर ब्रिगेड के, जो इमरान खान के मोजे उस तक को मुतवर्रिक बताते थे, वो पाकिस्तान के एंकर पर्संस, वो अब मैं क्या कहूंगी, जिनकी सुबह शाम हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह बनी गाला वाली सरकार कह करके होती थी। आज भी यही सब तो हो रहा है। आज भी उन्हीं लोगों को मिनिस्टर और मुआविन खुसूसी बनाया जा रहा है। वो एक साहब प्रोग्राम किया करते थे, उनको गोरे एंकर्स पसंद थे। मुझे शोकॉज नोटिस मिला था स्ट्रगल के दौर में कि तुमने एंकर बनने की ख्वाब भी कैसे देखा। अच्छा, उसी चैनल में जिसमें उसामा भाई आप स्टार एंकर थे, मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था। मैंने एक मॉक रिकॉर्ड की थी, मेरी लिखी हुई उर्दू, वो डायरेक्टर न्यूज, वो बावला पढ़ नहीं पा रहा था। अच्छा, मैं ऑन एयर बता रहा हूं, डायरेक्टर न्यूज। लड़कीबाजी और रिश्वत खाने से फुर्सत मिले, शहबाज शरीफ के जूते चाटने और इमरान खान की बगल में घुस करके हराम खाने से फुर्सत मिले तो कुछ करोगे ना। यानी आपको लगता है पाकिस्तान का कल्चर है तो एक्सेप्ट करना। तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां पे बेसिकली जो तब्दीलियां सऊदी अरब में आई हैं उसके बारे में बात की, और एक तब्दीली उन्होंने ये की कि वो मुल्क जिनको हम अनकंडीशनल पैसे दे दिया करते थे, ग्रांट्स दे देते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो जमाना अब खत्म हो गया, और उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लिया, और ये कहा कि जिस तरह हम मल्टीलैटरल जो डोनर्स हैं, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे प्रॉपर्ली चीजें समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह अगर पैसा देना है तो कैसे देना है। आप क्या समझते हैं ये जो सऊदी अरब ने बात की है, और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि हम 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहां पे चीजें डेवलप हों और इस तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब खत्म हो गया, और दूसरा
बड़े साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बना दी है कि पैसे किस तरह बचाने हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट जो है वो वाक़ई सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर को और जो अरब वर्ल्ड से होके आए हैं, इनकी बातों को सीरियस ले गए हैं? देखें जी, इसमें सीरियस तो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका मसला है। नहीं सीरियस लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन जहां तक सऊदी पॉलिसी या उसके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ट्रेडिशनली सऊदी अरबिया वाहिद कंट्री थी कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर उठा के किसी को भी दे देते थे, जिसमें कि एक टॉप जो उनकी एलीट है, रूलिंग एलीट, सिर्फ वो शामिल होती थी। जैसे कि मतलब ये है कि बड़े बड़े उनके जो प्रिंस हैं या मिनिस्टर्स हैं 4-5 लोग, तो एक ऑटोक्रेटिक किस्म का जो है ना एक रूल जो था वो डिस्प्ले हो रहा था। एक तरफ तो तेल के कुएं थे और दुनिया में तेल की जो कदर कीमत थी वो आपको पता है कि एक एसेंशियल इनएविटेबल किस्म की बेसिक फंडामेंटल नीड बन गई थी, वरना दुनिया जाम हो जाती थी तेल के बगैर। और ऊपर से जो है वो फिर ऑटोक्रेटिक सिस्टम, तो वो फिर पैसे लेके जिसको भी अपना समझते थे कि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा कह लेना चाहिए कि सेक्टेरियन वाइज जो इम्पोर्टेंट है वो पैसे तकसीम करते थे। अब उसमें जो पॉलिटिक्स थी जियो पोलिटिकल कि ईरान किसको पैसे दे रहा है या ईरान कितना तेल बेच रहा है, ये चीज़ें भी उसमें फैक्टर बनती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है। चलिए जी, इतनी मद में हम आपके पास फॉरेन रिजर्व्स रख रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह की तो हम अक्सर औकात उनसे ये मांगते रहते हैं, जो कि हमारी इबादत बन चुकी है मांगना। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आपको भी करके दिखाना होगा। तो जो $3 बिलियन के एक कर्जे की बात हो रही थी जो कि मिलना था, तो ये बात कही जा रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो वो $3 बिलियन नहीं मिल रहे, उसकी एक बेसिक रीजन और लॉजिक ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये करना था। तो यही वजह है कि उसने अभी तक वो वाला कर्जा नहीं दिया, ये बात की जा रही है। देखिए, इसमें ये बात कहां पर हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल जदान वो खिताब कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम ईरानों के साथ काम कर रहे हैं तो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना रोल प्ले करें। ये जो बात करें मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप भी तो अपनी मदद खुद करें, यानी हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई अपने पांव पर खड़े हो, अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम भी तो कर रहे हैं ये। तो सऊदी अरेबिया क्या थक गया है पैसे दे देकर, और क्या ऐसी वजह हुई? तो देखें, कोई भी कंट्री कब तक पैसे देगा? आप ये बात याद रखें कि इस तरीके से तो इकोनॉमीज नहीं चलती और मुल्क भी इस तरीके से नहीं चलते। और ये तो अपने जो यानी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सब ये बात कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाती, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलता और मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अब जिस दिन ये वाली बात सामने आई है सऊदी अरेबिया की, उसी दिन एक बड़ा फैसला भी हमारे सामने आया, और वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फैसला किया गया है कि IMF के प्लान में जाना है, तो फिर उनकी वो वाली कंडीशंस अब लगानी पड़ रही।